जब मेहनत पूरी हो और नतीजा अधूरा निकले, तब परख इंसान की नहीं, उसके हौसले की होती है। बीज सही था, मिट्टी भी सही थी, बस मौसम को अपना वक्त चाहिए। और शायद इसीलिए कबीर जी ने सदियों पहले कह दिया था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। सिप भी कुछ ऐसी है। पैसा रोज लगता है, लेकिन वेल्थ तभी बनती है जब मार्केट का मौसम आए। अगर आपकी भी सिप चल रही है और रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग है, तो सवाल सिप का नहीं, सवाल है एक्सपेक्टेशंस का, टाइम का और प्रोसेस का। और अगर ये सवाल आपको तंग कर रहा है, तो यकीन मानिएगा आप अकेले नहीं हो। आज बिना हाइप के समझेंगे दैट व्हाई सिप इज नॉट क्रिएटिंग वेल्थ फॉर मेनी इन्वेस्टर्स। वीडियो के एंड तक आप ये जान जाओगे सिप कहाँ फेल होती है, इन्वेस्टर कहाँ गलती करते हैं और सिप को वेल्थ क्रिएटिंग मशीन कैसे बनाया जाए। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला कारण सिप के अमाउंट का कम होना। बहुत से लोग सिप को एक आदत बनाते हैं, लेकिन वेल्थ प्लान नहीं। 2000, 3000, 5000, ये एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, लेकिन इससे कभी भी बड़ी राशि नहीं बन पाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर 20 साल तक हम 3000 की सिप चलाएं और 15% की कंपाउंडिंग के साथ आपको 45 या 50 लाख रुपया मिल सकते हैं, ये एक अच्छी रकम है, लेकिन इसे वेल्थ नहीं कहा जा सकता। तो सोल्यूशन ये है, जब भी आपकी इनकम बढ़े, सिप बढ़ाइए। आपका ईएमआई खत्म हो, सिप बढ़ाइए। जब भी बोनस मिले, सिप बढ़ाइए। दूसरा कारण, सिप विदाउट गोल। बिना गोल के सिप बिना एड्रेस के सफर जैसी होती है। बिना लक्ष्य की मेहनत अक्सर थकान का कारण बनती है। इसीलिए ज्यादातर सिप अंधेरे में छोड़ा गया तीर होती हैं। सिप तो रेगुलर चल रही होती है, पर वेल्थ नहीं बनती, क्योंकि इन्वेस्टर जनरली डोंट आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सिप किस गोल के लिए, कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, और रिटायरमेंट सिप, चाइल्ड एजुकेशन सिप और वेल्थ क्रिएशन सिप, सब एक ही फंड में। नतीजा, गलत रिस्क, गलत एक्सपेक्टेशन, गलत टाइम होराइजन। सिंपल सॉल्यूशन है, सिप की शुरुआत हमेशा गोल को डिफाइन करके कीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म सिप, 5 साल से कम अवधि वाली सिप कभी काम नहीं करती, बट 10 से 20 साल वाली लॉन्ग टर्म सिप हमेशा शाइन करती है। तीसरा कारण, रॉन्ग फंड सिलेक्शन। अगर सही बीज को भी गलत जमीन मिले, तो फसल नहीं उगती। डिसिप्लिन सही था, अमाउंट भी सही था, पर फंड गलत था। इसलिए याद रखिए, हर एक सिप वेल्थ नहीं क्रिएट करती, सिर्फ सही फंड में की गई सिप ही वेल्थ क्रिएट करती है। कॉमन मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर करते हैं, पिछले 1-2 साल के टॉप फंड्स में पूरा पैसा लगाना, सिर्फ रिटर्न्स देख के फंड में पैसा लगाना, टिप्स को फॉलो करना, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना। और जब ही मार्केट गिरता है, तो सिप बंद, पैनिक सेलिंग और फंड चेंज। इसका सिंपल गोल्डन रूल ये है कि आपका फंड सिलेक्शन आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ना कि मार्केट मूड के अनुसार। चौथा कारण, सिप विदाउट एसेट एलोकेशन। बिना एसेट एलोकेशन के सिप बिना स्टीयरिंग के कार चलाने जैसा है। स्पीड तो डेफिनेटली होगा, पर डायरेक्शन नहीं होगा। अगर बिना स्टीयरिंग के कार चलाना बेवकूफी लगता है, तो बिना एसेट एलोकेशन के सिप स्मार्ट क्यों लगता है। सिप डिसिप्लिन है, बट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी है। और डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेटजी बस मेहनत विदाउट एनी काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन। बहुत से लोग 100% निवेश सिर्फ इक्विटी सिप में करते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर टू द डेट एंड गोल्ड। while the ideal asset allocation should be 60 से 70% in the equity SIP, 20 से 30% in the debt
और 5 से 10% इन द गोल्ड। जब मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियो वैल्यू तो गिरता ही है, साथ में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी गिरता है। बट अगर इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी आइडियल इन सच ए काइंड ऑफ सिचुएशन। गिरती मार्केट में सिप को बंद करना। सिप का सबसे बड़ा दुश्मन इमोशंस। इधर मार्केट गिरा, सिप कंप्लीटली बंद, सिप स्किप और पैनिक सेलिंग। आयरनी यह है कि सिप का बेस्ट टाइम वही होता है जब मार्केट गिरता है। वेल्थ बनाने का गोल्डन फॉर्मूला, बुल रन में पेशेंस और बियर रन में डिसिप्लिन। छठा रीजन, एक्सपेक्टिंग क्विक रिटर्न्स। बहुत से लोग सिप को एक मैजिक फॉर्मूला समझते हैं कि आज पैसा लगाया और आने वाले 3 साल में डबल। वो ये उम्मीद करते हैं कि 4 साल बाद करोड़पति, हर साल डबल रिटर्न। लेकिन अगर ओवरनाइट वेल्थ बनती तो हर सिप इन्वेस्टर अमीर होता। वेल्थ उन्हीं के पास आती है जो पेशेंस के साथ कंपाउंडिंग का इंतजार करते हैं। तो सिप का मैजिक टाइम और कंसिस्टेंसी में है। याद रखिएगा, पहले 5 साल सिप स्लो, उससे अगले 5 साल स्टेबल और उससे अगले 10 साल एक्सप्लोसिव। तो आइए उस फ्रेमवर्क की बात करें जिसके साथ सिप को एक वेल्थ क्रिएटिंग मशीन बनाया जा सकता है। नंबर 1, इंक्रीज द सिप रेगुलरली। हर साल इनकम बढ़ने के साथ अपने सिप के अमाउंट को बढ़ाइए। नंबर 2, गोल बेस्ड सिप। पहले अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए और हर एक गोल के लिए एक सेपरेट सिप चलाइए। नंबर 3, करेक्ट एसेट एलोकेशन। सही प्रोपोर्शन में इक्विटी, डेट और गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 4, स्टे इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द बैड टाइम्स। याद रखिएगा, वॉलेटिलिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। नंबर 5, रिव्यू एंड डोंट रिएक्ट। अपने पोर्टफोलियो को ईयरली रिव्यू कीजिए, ना कि डेली। ओवरनाइट वेल्थ सिर्फ स्टोरीज में मिलती है, रियल लाइफ में तो सिर्फ पेशेंस ही कंपाउंड होता है। जो रिजल्ट पे फोकस करते हैं उन्हें स्ट्रेस मिलती है, और जो प्रोसेस पे फोकस करते हैं उन्हें वेल्थ मिलती है। सिप कभी फेल नहीं होती। फेल होता है डिसिप्लिन, फेल होती है प्लानिंग और फेल होता है पेशेंस। जेब भरी हो सकती है पर दिमाग शांत हो, ऐसा जरूरी नहीं। जी हाँ, जेब भरी हो सकती है और दिमाग शांत हो, ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, पर हर इंसान उसे चाहता है। और अगर आप सिर्फ समझदारी से करते हैं तो ये पैसे के अलावा दुनिया की वो प्राइसलेस चीज आपको देगा, एंड दैट इज पीस ऑफ माइंड। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।